हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों का नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि भारतीयों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कहाँ से किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से किया था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब थे? तो ये लौटे थे 14 में। ध्यान रखिएगा कब लौटे थे और कब गए थे और क्यों गए थे। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। तो गए थे वकीली की पढ़ाई करने, लॉ करने गए थे। तो ध्यान रखिएगा कुल 21 वर्ष और दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। कितने वर्ष पूछा जाता है? तो 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्पक विमान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो पुष्पक विमान है इसका उल्लेख दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है रामायण के दोस्तों। ध्यान रखिएगा 7वें अध्याय में या फिर 7वें चरण बोले तो एक ही है दोस्तों, 7वें अध्याय में मिलता है। रामायण के जो 7वें अध्याय या फिर चरण है उसमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से दोस्तों 1918 के बीच में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1914 से लेकर 1918 तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? जो हावड़ा ब्रिज है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है हुगली नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ए हुगली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? जो द्रौपदी का जो दूसरा नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा कृष्णा, जो कि द्रौपदी का दूसरा नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों 1896 में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर है दोस्तों कौन सा राज्य है? यह राज्य हो जाएगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा राज्य। और यहीं पे क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य। और यहीं पे अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा राज्य। और छोटे राज्य की बात करें सबसे जनसंख्या के हिसाब से तो हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउजर है? जो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है दोस्तों ये कौन से कंपनी का ब्राउजर है? तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ऑप्शन यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो आप लोग नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की जो पहली महिला डॉक्टर दोस्तों ये कौन थी? तो हो जाएगा आनंदीबाई जोशी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आनंदीबाई जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनगणना में दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की किस सूची में दी गई? जो अनुसूचित जनजातियों को दी गई दोस्तों कौन से सूची में दी गई है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342 में दिया गया है। जो आर्टिकल 342 है इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजातियों की, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है भारत में कौन से राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो राजस्थान की खेतरी परियोजना है ये तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकेडमी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी?
तो हो जाएगा 1953 में, जो कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 किसके नेतृत्व में बनाया गया? जी किसके नेतृत्व में दोस्तों बनाया गया पहला? तो यह बनाया गया था दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए, यानी एक सींग वाले जो गैंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है कौन सा है? तो हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल भाग दोस्तों कितने हैं? तो हो जाएगा कुल 22 भाग है भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नज़र बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सतपुरा की रानी किस शहर को कहा जाता है? जो सतपुरा की रानी कहा जाता है कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों पचमढ़ी को। ऑप्शन यहाँ पे भी पचमढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुरा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी शहर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? भारत का जो पहला डाक टिकट है दोस्तों ये जारी हुआ था, कब जारी हुआ था यानी जारी किया गया था दोस्तों? तो हो जाएगा 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? जो पद्मावती महाकाव्य लिखा था दोस्तों कौन से कवि ने लिखा था? तो ये लिखा था जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मावती महाकाव्य के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमरकंटक किस नदी के, जो अमरकंटक है दोस्तों ये कौन सी नदी का उद्गम स्थल है यानी उद्गम स्थान है दोस्तों? ये हो जाएगा नर्मदा नदी का। ऑप्शन यहाँ पे भी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? जो इंडिया गेट है दोस्तों ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मारे गए थे उनकी यादों में दोस्तों इंडिया गेट बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है किससे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेमोक्रेसी का मंदिर किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी का जो मंदिर कहा जाता है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संसद भवन को। ऑप्शन यहाँ पे भी संसद भवन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है। तो कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मदुरै में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मदुरै करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित है? जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये कहाँ पर दोस्तों? तो यह लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? कब दोस्तों स्थापना किया था साबरमती आश्रम का महात्मा गांधी जी ने? तो ये किया था 1915 में। ध्यान रखिएगा 1915। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का जो गठन होता है दोस्तों ये होता है 5 वर्षों में। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को लागू किया? दोस्तों किस बाजार सुधार को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो हो जाएगा मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो काला घोड़ा जो कला है दोस्तों, ये उत्सव है दोस्तों एक प्रकार का, यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह मुंबई में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? ब्लैक होल की जो दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों, ये कौन से शहर में हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र बना रखिएगा आप लोग। तो ये हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था दोस्तों, यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरिके बर्ड्स सेक्चुअरी किस राज्य में है? जो हरिके बर्ड्स सेक्चुअरी है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे ए पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो गोबी मरुस्थल दोस्तों कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर एशिया महाद्वीप में दोस्तों गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी? महाराणा जो प्रताप की जो जन्म स्थल है दोस्तों, कौन से इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा कुंभलगढ़। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंभलगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को, यानी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? जो ड्राई आइस है दोस्तों, ये किसका ठोस रूप है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों ठोस रूप है ड्राई आइस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने दोस्तों किस सड़क का निर्माण करवाया था? कौन से सड़क का दोस्तों निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने? तो हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों के शुभांकर क्या कहलाता है? ओलंपिक खेलों का जो शुभांकर है यह कहलाता है मैक्स कॉट। ऑप्शन यहाँ पे सी मैक्स कॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेलों का शुभांकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? जो जूनागढ़ का जो शिलालेख है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ का शिलालेख संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 10 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन दोस्तों जो भारत आया था कब आया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।